हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आज का हम लोग 45 क्वेश्चन का जीके जीएस के साथ तैयार हैं दोस्त। और हम लोग सभी को मिलकर आज का 45 क्वेश्चन का जीके जीएस लगाते हैं। तो चलिए, आज का प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं दोस्त। आज का प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्त, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो जोड़ा गया था दोस्त, वो आपका 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्त, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है दोस्त? मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका रूस देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो रूस देश से लिया गया है। बात करते हैं 1978 की दोस्त। तो 1978 जो था दोस्त, वो आपका 44वां संविधान संशोधन, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्त, वो आपका 1978 ईस्वी में हुआ था। 42वां जो हुआ आपका, जो 1976 में हुआ, और 44वां जो संविधान संशोधन हुआ वो आपका 1978 में हुआ। इसके तहत दोस्त संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और संपत्ति को अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। कहाँ रख दिया गया है दोस्त? तो 300 के क में संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है। तो आपसे अगर पूछे दोस्त कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, और संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। और बात करते हैं 1993 की दोस्त। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्त, वो आपका 1993 ईस्वी में ही हुआ था। पूछता है दोस्त कि 1973वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1993, और 74वां भी पूछे दोस्त तो आप 1993 ही टिक करके आइएगा। और ये जो 1967 है दोस्त, इसमें 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन संविधान संशोधन हुआ था दोस्त? 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सिंध भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कौन भाषा को दोस्त? तो सिंध भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो दोस्त, क्यूराल आपका प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट भी आपका प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया भी आपका प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जो है दोस्त, वो आपका प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। लेब्राडोर जो है दोस्त, वो आपका अटलांटिक महासागर का एक ठंडी जलधारा है। किस महासागर का दोस्त? तो अटलांटिक महासागर का एक लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। और बाकी क्यूराल, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया जो है दोस्त, वो प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्त कि गन्ना का जन्म स्थान किस देश से हुआ था? हमने सिर्फ टॉपिक उठाता है दोस्त, और आपको टॉपिक याद करना होगा, बुक किताब जो भी अच्छा लगे। तो गन्ना का जो जन्म स्थान है दोस्त, वो अपना देश भारत है। गन्ना का जो जन्म स्थान है दोस्त, वो अपना देश भारत है।
अगर बात करें चीन की दोस्त, तो जाओ का जो जन्म स्थान है जाओ, वो आपका चीन है। और अगर अफ्रीका की बात करें दोस्त, तो जो बाजरा का जो जन्म स्थान है वो आपका अफ्रीका देश है। और अगर मक्का की बात करें दोस्त, तो जो मक्का का जो जन्म स्थान है वो आपका अमेरिका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्त, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था दोस्त, वो आपका 1985 से 1990 था। अगर शुरुआत पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्त, तो 51 से 56 इसकी शुरुआत हुई थी। इसलिए अगर उस क्रम से जोड़ा जाए दोस्त, तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था वो आपका 85 से 90 था। और अगर बात करते हैं दोस्त 8वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्त, तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना था वो आपका 92 से 97 था। और 9वीं की बात करें दोस्त, तो 97 से 2002 था। और अगर 10वीं की बात करें दोस्त, तो 2002 से 2007 था। ये आपका जो हो गया दोस्त 8वीं, ये आपका हो गया 7वीं, और ये हो गया 9वीं, और ऊपर वाला हो गया आपका 10वीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्त, नास्दाक किस देश का प्रसिद्ध शेयर सूचकांक है। नास्दाक जो प्रसिद्ध शेयर सूचकांक है दोस्त, वो आपका अमेरिका देश का एक प्रसिद्ध शेयर सूचकांक है। और इटली देश का अगर सूचकांक की बात करें दोस्त, शेयर सूचकांक है, तो मीब मीप जो टेल है दोस्त, वो आपका इटली देश का शेयर सूचकांक है। अगर थाईलैंड की बात करें दोस्त, तो सेट जो है दोस्त, वो आपका थाईलैंड का शेयर सूचकांक है। और लंदन की बात करें दोस्त, तो FTSE 100, ये जो शेयर सूचकांक है दोस्त, वो आपका लंदन का शेयर सूचकांक है। तो आपको शेयर सूचकांक से आप एक टॉपिक याद रखिएगा दोस्त, और जो बाकी सूचकांक है आप बुक में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, टॉपिक होता है, हम ले करके आते हैं दोस्त, और आप लोग को पढ़ना भी है। वही टॉपिक के अनुसार पढ़िए। बिहार SSC द्वितीय इंटर लेवल का एग्ज़ाम कोई भी नहीं रोक सकता है। बस हम ये दावा के साथ कह सकते हैं दोस्त कि जो हम टॉपिक इसमें डाल दें, आप उस टॉपिक को पढ़िए। बिहार SSC CGL 4 भी आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्त कि जब भारत न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। जब भारत में PIL लाया गया था दोस्त, तो उस समय जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति थे वो थे आपका PN भागवती। पूछता है दोस्त कि जब भारत में PIL आया तो उस समय जो न्यायमूर्ति थे वो कौन था दोस्त, तो PN भागवती। PIL की अवधारणा अगर पूछे दोस्त कि PIL की अवधारणा किस देश से हुई थी, तो ये आपको अमेरिका याद रखना होगा। कहाँ याद रखना होगा दोस्त, अमेरिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 7 पे। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। लिखित संविधान की जो अवधारणा है दोस्त, वो आपका अमेरिका देश की देन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्त, एक कहीं फ्रांस तो कहीं अमेरिका। थोड़ा सा आप लोग इसे जो भी मतलब इसके बारे में आप लोग ढंग से सोच के और समझ के थोड़ा सा कमेंट डालिएगा। तो हम इसमें अगर अमेरिका टिक लगा देते हैं दोस्त, तो आप लोग इसको अच्छा से देख करके और कमेंट बॉक्स में ये कीजिएगा कि हाँ अमेरिका सही होगा या फ्रांस। थोड़ा सा हम जल्दी में इसे थोड़ा सा नहीं समझ सकें, और आप लोग को ये हम बोल रहे हैं सर, आप लोग को बोल रहे हैं दोस्त कि इसे थोड़ा सा आप लोग देख करके और इसमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि जो सही आंसर होगा वो कौन होगा। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्त, माउंट अंगुंग होगा दोस्त। क्या होगा, माउंट जो अंगुंग होगा, ये माउंट अंगुंग होगा। जैसे माउंट पोपा होता है, माउंट अंगुंग, तो इसीलिए से बोला जाता है कि माउंट अंगुंग।
माउंट अंगुंग जो है दोस्त वो आपका किस देश का ज्वालामुखी है? तो माउंट जो अंगुंग है दोस्त वो आपका इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है दोस्त? इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगर जापान की ज्वालामुखी की बात करें दोस्त तो जापान का जो ज्वालामुखी है वो आपका फ्यूजिमा है। क्या है दोस्त? फ्यूजिमा जो ज्वालामुखी है वो आपका जापान का है। अमेरिका की अगर ज्वालामुखी की बात करें दोस्त तो किलायु जो है वो आपका अमेरिका का ज्वालामुखी है। और इटली की बात करें दोस्त तो स्ट्रोम्बोली जो है दोस्त वो आपका इटली का ज्वालामुखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्त बिहार का हाजीपुर शहर किस नदी पे बसा है? बिहार का जो हाजीपुर शहर है दोस्त वो आपका गंडक नदी पे बसा है। और सोन नदी पे कौन सा शहर बसा है दोस्त? तो सोन नदी पे अरवल सोन नदी पे बसा है। अरवल जो जिला है बिहार में वो आपका सोन नदी पे बसा है। और गंगा नदी पे कौन शहर बसा है दोस्त? गंगा नदी पे पटना है दोस्त, बक्सर है दोस्त, बक्सर और भोजपुर और भागलपुर। यानी कि बात कर दोस्त तो पूछता है दोस्त कि गंगा नदी पर बिहार में कितना जिला बसा है? तो गंगा नदी पर बिहार का 12 जो जिला है दोस्त वो आपका गंगा नदी पर बसा हुआ है। थोड़ा सा आप लोग जा करके ध्यान दीजिएगा। पर पटना है दोस्त, बक्सर भी है दोस्त, भागलपुर भी है दोस्त, रोहतास भी है, बेगूसराय भी है। थोड़ा आप लोग आगे जा करके और इसे ढंग से देख लीजिएगा दोस्त। पर बिहार में गंगा नदी पर 12 जिला गंगा नदी पर ही बसा हुआ है। और बात करते हैं कोसी नदी पर कौन सा शहर बसा है दोस्त? जो कोसी नदी पे है वो आपका पूर्णिया जो शहर है, जो पूर्णिया जो जिला है वो आपका कोसी नदी पर बसा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्त प्रसिद्ध बहाई मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध बहाई जो मंदिर है दोस्त वो आपका दिल्ली राज्य में स्थित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बहाई मंदिर करीब करीब हर एग्जाम परीक्षा में पूछता है दोस्त। थोड़ा सा आप लोग अच्छा से इसे याद करिएगा। जो बहाई जो मंदिर है दोस्त, बहाई मंदिर वो आपका दिल्ली में स्थित है। और जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्त तो जो वैष्णो देवी है दोस्त, कहाँ? जो वैष्णो देवी है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 11 पे। आज का प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्त खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का जो युद्ध हुआ था दोस्त वो आपका 1707 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच खेड़ा का युद्ध हुआ था दोस्त? तो आपको साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्त? साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ था दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्त सैडलर आयोग की स्थापना किस क्षेत्र के लिए की गई थी? सैडलर आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्त वो आपका शिक्षा के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था दोस्त? तो शिक्षा के लिए सैडलर आयोग की स्थापना किया गया था। किसके शासनकाल में दोस्त? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में सैडलर आयोग की स्थापना किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्त भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया गया है जो मानव के रहने का स्थान किसने कहा था? भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया गया है जो मानव के रहने का स्थान है। किसने कहा था दोस्त? तो ये जो कहा था आर्थर होम्स ने ये कहा था कि पृथ्वी पर भूगोल का जो अध्ययन पृथ्वी पर उस भाग का अध्ययन किया गया है जो मानव के रहने का स्थान है, वो कहा था आर्थर होम्स ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 14 पे।
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में जो अंतर है दोस्त वो आपका 43 किलोमीटर का अंतर है। विषुवतीय व्यास की बात करें दोस्त तो विषुवतीय जो व्यास है वो आपका है 12,756 और ध्रुवीय जो व्यास है दोस्त वो आपका है विषुवतीय जो व्यास है दोस्त विषुवतीय वो है आपका 12,756 किलोमीटर और जो ध्रुवीय जो व्यास है दोस्त वो आपका ध्रुवीय जो व्यास है वो आपका है 12,713 पॉइंट कुछ है दोस्त। अगर ये दोनों का अंतर करें 12,756 और 12,713 तो ये दोनों का जो अंतर है दोस्त वो आपका 43 किलोमीटर का है। ये आपका विषुवतीय हो गया दोस्त और ये जो आपका हो गया ध्रुवीय व्यास हो गया। अगर आपसे पूछे दोस्त कि विषुवतीय रेखा की लंबाई कितना है दोस्त तो 12,756 और ध्रुवीय की अगर बात करें दोस्त तो 12,713। तो अब दोनों का अंतर कितना है दोस्त? तो दोनों का जो अंतर है वो आपको 43 किलोमीटर का अंतर है। विषुवतीय व्यास ये हो गया दोस्त 12,756 और ध्रुवीय जो व्यास हो गया दोस्त वो आपका 12,713। तो याद रखिएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्त इनमें से कौन सा देश कर्क रेखा से होकर गुजरती है? कर्क रेखा से जो होकर गुजरती है दोस्त वो आपका सऊदी अरब गुजरती है। कौन सा देश गुजरती है दोस्त? सऊदी जो अरब है वो आपका कर्क रेखा से होकर के गुजरती है। तो थोड़ा सा आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा दोस्त और समझिएगा। जो कर्क रेखा से जितने भी देश गुजरता है थोड़ा सा अपने माइंड में इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा दोस्त। पूछता है हर एग्जाम हर परीक्षा में ये पूछता है तो आप लोग थोड़ा सा इसे अच्छा से समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 कहता है सेमांग किस देश का जनजाति है? सेमांग जो जनजाति है दोस्त वो आपका मलेशिया का फेमस जनजाति है और मलेशिया का एक प्रसिद्ध जनजाति है। और श्रीलंका की अगर जनजाति की बात करें दोस्त जो बेधास जो है वो आपका श्रीलंका की एक जनजाति है। और न्यूजीलैंड की जनजाति की बात करें दोस्त जो मायोरी जो है वो आपका न्यूजीलैंड का एक बहुत ही चर्चित जनजाति है। और अमेरिका की जनजाति की बात करें दोस्त तो हैदा जो है वो आपका अमेरिका का एक जनजाति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 17 पे। उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरी ने कब किया था? उत्तरी ध्रुव का जो खोज रॉबर्ट पियरी ने किया था दोस्त वो आपका 1909 में किया था। और 1911 में दक्षिणी ध्रुव की खोज हुई थी। किसका खोज हुई थी दोस्त? दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरी ने 1909 में किया था और दक्षिणी ध्रुव की जो खोज हुई थी दोस्त वो 1911 में हुई थी। एमंडसन ने किया था। किसने किया था दोस्त? एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज 1911 ईस्वी में किया था। और दक्षिणी ध्रुव का खोज एमंडसन ने किया और उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरी ने किया। उत्तरी ध्रुव का खोज 1909 में और दक्षिणी ध्रुव का जो खोज हुआ 1911 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 कहता है दोस्त भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्त वो आपका 1983 से 1984 में हुई थी। और प्रथम जो द्वितीय क्रांति का जो शुरुआत हुई थी दोस्त वो आपका 1967 से 1968 के बीच हुई थी। अगर हरित क्रांति की बात करें दोस्त तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्त? स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है।
तो चलिए पूछता है दोस्त कि पहला हरित क्रांति तो 1967 से 68, दूसरा हरित क्रांति तो 1983 से 84 किसको जनक माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश नहीं रह चुके हैं? तो दोस्त आपका नगेंद्र सिंह भारतीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, और दलवीर भंडारी भी आपका रह चुके हैं, बेनेगल रामाराव भी रह चुके हैं, पर पीएन भागवती नहीं रह चुके हैं। अगर इसमें से बात करें दोस्त कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहने वाले पहला न्यायाधीश कौन थे, तो आपका बेनेगल राव थे। कौन थे दोस्त? तो बेनेगल राव थे। आपको टिक करके आना होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम जो भारतीय न्यायाधीश थे वो आपका बेनेगल राव थे। कौन थे दोस्त? बेनेगल राव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्त, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है दोस्त वो आपका 14 जून को मनाया जाता है, और 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्त? सांख्यिकी जो दिवस मनाया जाता है दोस्त वो आपका 29 जून को मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है दोस्त आपको पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस मनाया जाता है दोस्त? तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 31 मई को आतंकवाद दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस दोस्त? 31 मई को आतंकवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए 14 जून रक्त दिवस, 29 जून सांख्यिकी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 31 मई आतंकवाद दिवस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 21 पे। प्रश्न संख्या 21 कहता है दोस्त, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध इनमें से कौन सा स्थान गुजरात राज्य में स्थित है? पेट्रोलियम के लिए जो प्रसिद्ध जो राज्य है दोस्त जो गुजरात राज्य में स्थित है वो आपका अंकलेश्वर गुजरात में एक जगह है दोस्त, वो आपको पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्त, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ का जो आविष्कार किया था दोस्त वो आपका डॉक्टर जॉब हार्टसन ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 23 पे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है दोस्त वो आपका 1 होता है। कितना होता है दोस्त? 1 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 24 पे। अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। अपारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्त वो आपका बायोगैस है। बाकी जो ये पेट्रोल और कोयला है दोस्त वो आपका पारंपरिक ऊर्जा है। कौन है दोस्त? पारंपरिक ऊर्जा। और अपारंपरिक ऊर्जा है दोस्त वो आपका बायोगैस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 25 पे। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? नौसेना का जो विद्रोह हुआ था दोस्त वो आपका 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 26 पे। पहला फुटबॉल विश्व कप कब खेला गया था? पहला जो फुटबॉल विश्व कप खेला गया था दोस्त वो आपका 1930 ईस्वी में खेला गया था, जिसमें आपका उरुग्वे, कौन दोस्त? उरुग्वे जो था दोस्त, उरुग्वे आपका विजेता टीम था। कौन था दोस्त? विजेता टीम उरुग्वे था। और अर्जेंटीना था दोस्त, ये आपका उप विजेता था। कौन था दोस्त? उप जो विजेता था वो आपका अर्जेंटीना था, और विजेता जो टीम था वो दोस्त आपका उरुग्वे था। कब खेला गया था? तो 1930 में। अगर बात करें फीफा की दोस्त, तो फीफा की जो स्थापना हुई थी वो आपका कब हुआ था? 1904 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त? इसका मुख्यालय जो है
स्विट्जरलैंड के, कहाँ दोस्त, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। कहाँ है दोस्त, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। किसका दोस्त, तो फीफा का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 27 पे। प्रश्न संख्या 27 कहता है दोस्त, चाय पर लाल कीट रेड रस्ट किसके कारण लगता है। चाय पर लाल कीट रेड रस्ट जो लगता है दोस्त वो आपका कवक के कारण लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 28 पे। तीर छोड़ने चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है। तीर छोड़ने चलाने प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में जो ऊर्जा होती है दोस्त वो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 29 पे। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सी होती है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला जो प्रोटीन होता है दोस्त वो आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 30 पे। शर्कर या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है। शर्कर या मंड के किण्वन से जो प्राप्त होता है दोस्त वो आपका एथेनॉल प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 31 पे। डेविड डिक्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। डेविड डिक्सन जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्त वो आपका राष्ट्रमंडल खेल में दिया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी दोस्त, तो राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुआ था दोस्त, तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त, हैमिल्टन शहर में 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत हुआ था। और भारत अगर राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था दोस्त, तब भारत 1934 में राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था, जो राष्ट्रमंडल का दूसरा क्रम का खेल था। कौन क्रम का खेल था दोस्त, दूसरा क्रम के खेल 1934 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। तो डेविड डिक्सन जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्त वो आपका राष्ट्रमंडल खेल के ही क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 32 पे। प्रश्न संख्या 32 कहता है दोस्त, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के आता है। ये जो मंत्रालय के आता है दोस्त वो आपका संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 33 पे। हाल ही में सुब्रह्मण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य का एक प्रसिद्ध गायक थे। ये जो प्रसिद्ध गायक थे दोस्त वो आपका यक्षगान लोक नृत्य का एक प्रसिद्ध गायक थे। यक्षगान जो लोक नृत्य है दोस्त वो कहाँ का है, तो यक्षगान जो लोक नृत्य है वो आपका यक्षगान जो लोक नृत्य है दोस्त वो आपका कर्नाटक का है। और कथकली की बात करें दोस्त तो कथकली जो लोक नृत्य है वो आपका कहाँ का है, केरल का है। और कथक जो लोक नृत्य है दोस्त वो आपका कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का आपका कथक लोक नृत्य है। ये गरबा होगा दोस्त, बरबा लिखा गया है पर गरबा होगा। गरबा जो लोक नृत्य है वो आपका कहाँ का है दोस्त, गुजरात राज्य का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 34 में। आज का प्रश्न संख्या 34 कहता है दोस्त, वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया। वर्ष 2027 महिला विश्व कप यानी कि महिला फुटबॉल की बात किया है दोस्त, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। महिला विश्व कप फुटबॉल की बात किया है कि किसका बात किया है दोस्त, फुटबॉल की। इसका जो 2027 में जो मैच होगा दोस्त वो कहाँ होगा, ब्राज़ील देश में होगा। कहाँ होगा दोस्त, ब्राज़ील देश में होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 35। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है। अपना सभी जो ग्लेशियर को खो दिया है दोस्त वो जो पहला देश थे वो आपका वेनेजुएला है। कौन सा देश है दोस्त, वेनेजुएला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 36 पे।
तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली अंतरिक्ष यात्री का जो नाम है दोस्त वो आपका सुनीता विलियम्स है। कौन है दोस्त? सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। अगर आपसे पूछे दोस्त कि सुनीता विलियम्स पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी, तो पहली बार जो अंतरिक्ष में गई थी वो दोस्त 2006 में गई थी और भारतीय मूल का दूसरा थी, भारतीय मूल की दूसरी निवासी था, भारतीय मूल की दूसरी निवासी, दूसरी जो महिला थी, दूसरी महिला थी जो आपको अंतरिक्ष में गई थी कब? तो 2006 में। और पहली कौन था दोस्त? तो पहली आपका कल्पना चावला थी जो ये गई थी 1997 में, और दूसरी बार 2003 में गई थी जो लौटते समय इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्त। किसकी? कल्पना चावला को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और राकेश शर्मा जो गए थे दोस्त, तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 1984 ईस्वी में गए थे। ये भारतीय मूल के पहला जो व्यक्ति थे जो आपका अंतरिक्ष में गए थे। कब? तो 1984 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 37 पे। प्रश्न संख्या 37 कहता है दोस्त, तुर्कमेनिस्तान देश का मुद्रा क्या है? तुर्कमेनिस्तान देश का जो मुद्रा है दोस्त वो आपका तू मनात यानी कि मनात है दोस्त। हमने कल भी बोला है दोस्त कि ये जो 4 जो देश थे दोस्त, तुर्कमेनिस्तान है दोस्त, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और जो हो गया दोस्त कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, फिर आपका उज़्बेकिस्तान हो गया, फिर आपका हो गया तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, फिर आपका एक और होता है दोस्त जो इसको बोला जाता है क्या, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है दोस्त, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्त। तुर्कमेनिस्तान जो मुद्रा है दोस्त वो आपका किस देश का है दोस्त? तो मनात का है। किस देश का है? मनात का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। प्रश्न संख्या 38 कहता है दोस्त, सबसे बड़ा तटीय सीमा किस देश का है? सबसे बड़ा जो तटीय सीमा है दोस्त वो आपका कनाडा देश का है। किस देश का है दोस्त? तो कनाडा देश का सबसे बड़ा तटीय सीमा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 39 पे। प्रश्न संख्या 39 कहता है दोस्त, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना की जो राजधानी है दोस्त वो आपका ब्यूनस आयर्स है। और पोर्ट लुइस किसका राजधानी है दोस्त? मॉरिशस का जो राजधानी है दोस्त वो आपका मॉरिशस का जो राजधानी है दोस्त वो आपका पोर्ट लुइस है। और ब्राज़ील का जो राजधानी है दोस्त वो आपका ब्राज़िलिया है। कौन है दोस्त? ब्राज़िलिया। और जर्मनी का जो राजधानी है दोस्त वो आपका बर्लिन है। क्या है दोस्त? बर्लिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 पे। प्रश्न संख्या 40 कहता है दोस्त, पटाना किस देश का घास है? पटाना जो घास है दोस्त वो आपका श्रीलंका देश का घास है। और अफ्रीका देश की घास की बात करें दोस्त तो सवाना है। क्या है दोस्त? सवाना है। और ऑस्ट्रेलिया की देश की घास की बात करें दोस्त तो ये आपका डाउन्स है। क्या है दोस्त? डाउन्स है। और दक्षिण अमेरिका की घास की बात करें दोस्त तो दक्षिण अमेरिका का जो घास है वो आपका पंपास है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 41 पे। आज का प्रश्न संख्या 41 कहता है दोस्त, नेपाल देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पूछता है दोस्त, अगल बगल अपना देश का हर चीज़ पूछता है। और अगर आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्त, अगर आप लोग थोड़ा सा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल इसके बारे में आप लोग खास करके म्यांमार खास करके आप लोग एकदम
पढ़ते रहिएगा दोस्त। वहाँ का नृत्य हो गया, वहाँ का मंदिर हो गया, वहाँ का ज्वालामुखी हो गया, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति, यानी कि आप एकदम बिल्कुल पढ़िएगा दोस्त। तो नेपाल देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो आपका मातृका प्रसाद कोइराला थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 42 पे। आज का प्रश्न संख्या 42 कहता है दोस्त, बांग्लादेश के संविधान को कब लिखा गया था? बांग्लादेश का जो संविधान को लिखा गया था दोस्त वो आपका 1972 ईस्वी में लिखा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 पे। ठुमरी गायन की शुरुआत किस घराने से हुई थी? ठुमरी गायन की जो शुरुआत हुई थी दोस्त वो आपका बनारस घराना से हुई थी। जो भी जैसे ठुमरी हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, भरतनाट्यम, ये भी जितनी भी शुरुआत हुई है दोस्त कोई न कोई घराने से हुई है। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल रखिएगा और बिल्कुल पढ़िएगा। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्त कि क्वेश्चन एकदम यही आएगा, टकराएगा, एकदम पक्का टकराएगा दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 44 पे। प्रश्न संख्या 44 कहता है दोस्त, भारत में पहली बार विदेशी फिल्म का प्रदर्शन किया गया था। भारत में जो पहली बार विदेश का फिल्म चलाया गया था दोस्त वो आपका लाइफ ऑफ क्राइस्ट था। क्या था दोस्त? लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ये और नहीं होगा दोस्त, ये आपका होगा लाइफ ऑफ क्राइस्ट था। कौन था दोस्त? तो लाइफ ऑफ क्राइस्ट भारत में चलाने वाली विदेशी फिल्म पहली फिल्म थी। तो कौन था दोस्त? तो लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या अंतिम और 45 नंबर पे। बौद्ध धर्म का तीसरा संस्कृत कार्यक्रम किसके शासनकाल में हुआ था? बौद्ध धर्म का जो तीसरा संस्कृत कार्यक्रम हुआ था दोस्त वो आपका अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? तो पाटलिपुत्रा में हुआ, पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? पाटलिपुत्रा में। प्रथम जो हुआ था दोस्त वो आपका अजातशत्रु के काल में, और दूसरा हुआ था कालाशोक, और तीसरा जो हुआ था दोस्त वो आपको आपका अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का तीसरा संस्कृत कार्यक्रम हुआ था। पहला जो हुआ था दोस्त वो आपका राजगीर में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था दोस्त वो आपका वैशाली में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था दोस्त भाई आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था दोस्त? पाटलिपुत्र में हुआ था। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र। तो चलिए दोस्त हमने आज 45 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त किया। अगर इसमें कोई त्रुटि है दोस्त तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग डालें और मैं उसे सुधार करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग ठीक रहिए और पढ़ते रहिए, और ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।